हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जिसकी स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एफ कॉमा जी टू द सर्कल एक्स पावर 2 प्लस वाई पावर 2 इक्वल टू 6 इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स पावर 2 प्लस वाई पावर 2 प्लस 3x प्लस 3y इक्वल टू 0। प्रूव दैट एफ पावर 2 प्लस जी पावर 2 प्लस 4f प्लस 4g प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ इसे प्रूव करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर एक पॉइंट सर्कल से बाहर हो तो उस पॉइंट से जो उस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो एज्यूम करें अगर आपके पास पॉइंट है P x1 y1 और सर्कल है x पावर 2 प्लस y पावर 2 इक्वल टू a पावर 2। तो इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर यह पॉइंट जो है ये आउटसाइड द सर्कल है। तो इस केस में जो टेंजेंट होगा उसकी जो लेंथ होगी सर्कल से लेके इस पॉइंट तक पी टी एब्सोल्यूट उसे अगर आप कह दें तो वो इक्वल होता है x1 पावर 2 प्लस y1 पावर 2 माइनस a पावर 2 होल अंडर रूट। सिमिलरली अगर पॉइंट हो x1 y1 और सर्कल की इक्वेशन हो x पावर 2 प्लस y पावर 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारे पास जो टेंजेंट की लेंथ होगी वो इक्वल होगी x1 पावर 2 प्लस y1 पावर 2 प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c होल अंडर रूट। तो इस तरह से हम इन लेंथ्स को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट जो यहाँ पे x1 y1 है उसकी जगह है पॉइंट f कॉमा जी। तो ये पॉइंट अगर आप एज्यूम कर लें f कॉमा जी है तो हमारे पास एक सर्कल है x पावर 2 प्लस y पावर 2 इक्वल टू 6 और दूसरा सर्कल है x पावर 2 प्लस y पावर 2 प्लस 3x प्लस 3y इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे पॉइंट P से जो फर्स्ट सर्कल है उस पे जो टेंजेंट है उसकी लेंथ को T1 कह दिया और टेंजेंट को T1 कह दिया, लेंथ होगी PT1 एब्सोल्यूट। सिमिलरली जो दूसरे सर्कल पे टेंजेंट है उसे T2 कह दिया तो लेंथ जो होगी PT2 एब्सोल्यूट वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यही आइडियाज़ अगर हम यूज़ करें तो PT1 एब्सोल्यूट ये किसके इक्वल होगा। इस केस में सर्कल हमारे पास है x पावर 2 प्लस y पावर 2 इक्वल टू 6 और पॉइंट है f कॉमा जी मीन्स x इज इक्वल टू f एंड y इज इक्वल टू g। देन the length will be f power 2 plus g power 2 minus 6। ये हमने इसी तरह वैल्यूज रिप्लेस कर दी और जो हमारे पास दूसरा टेंजेंट है उसके लिए PT2 एब्सोल्यूट इक्वल टू अंडर रूट f पावर 2 प्लस g पावर 2 प्लस 3f प्लस 3g ये बन जाएगा। अब जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन है उसमें ये कहा गया है कि इस पॉइंट से जो इस सर्कल पे टेंजेंट है उसकी लेंथ इस पॉइंट से इस सर्कल पे जो टेंजेंट है उसके डबल है। तो इसका मतलब ये है कि हम उस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये होगी PT1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 2 टाइम्स PT2 एब्सोल्यूट। वैल्यूज रिप्लेस करें तो हमारे पास ये बन जाएगा अंडर रूट f पावर 2 प्लस g पावर 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट f पावर 2 प्लस g पावर 2 प्लस 3f प्लस 3g। बोथ साइड्स पे स्क्वायर लें ताकि अंडर रूट ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास स्क्वायरिंग बोथ साइड्स f पावर 2 प्लस g पावर 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और बाकी हमारे पास f पावर 2 प्लस g पावर 2 प्लस 3f प्लस 3g ये बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज f पावर 2 प्लस g पावर 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें 4f पावर 2 प्लस 4g पावर 2 प्लस 12f प्लस 12g ये बन जाएगा। अब हम इस तरह करते हैं कि सारी इन क्वांटिटीज़ को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं
तो ये बन जाएगा 4f पावर 2 माइनस f पावर 2, 3f पावर 2, 4g पावर 2 माइनस g पावर 2 प्लस 3g पावर 2 प्लस 12f प्लस 12g माइनस 6 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। आप अगर देखें तो इस सारी क्वांटिटी में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन निकाल लें। बाकी हमारे पास है f पावर 2 प्लस g पावर 2 प्लस 4f प्लस 4g प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। चूँकि 3 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास जस्ट यही बचती है कि f पावर 2 प्लस g पावर 2 प्लस 4f प्लस 4g प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देखें तो हमने यही प्रूव करना था कि f पावर 2 प्लस g पावर 2 प्लस 4f प्लस 4g प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स to the circle x power 2 plus y power 2 equal to 25 which are parallel to the straight line 3x plus 4y plus 3 equal to 0। तो यहाँ पे हमें सर्कल गिवन है हैविंग रेडियस 5 एंड सेंटर एट ओरिजिन, और दूसरी एक स्ट्रेट लाइन गिवन है 3x plus 4y plus 3 equal to 0। और हमें कहा गया है कि हमने इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल वो स्ट्रेट लाइंस उनकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो इस सर्कल पे टेंजेंट हैं। तो इसे ज्योमेट्रिकली आप इस तरह देखें कि हमें सर्कल गिवन है और एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, जिस तरह ये आपको बाहर नज़र आ रही है, जो कि सर्कल पे टेंजेंट नहीं है। और हमें कहा गया है कि इसके पैरेलल जो इस सर्कल पे टेंजेंट स्ट्रेट लाइंस हैं वो 2 हो सकती हैं, तो उनकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो ये टोटल यहाँ पे काम है। तो इसमें एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके पैरेलल बाकी स्ट्रेट लाइंस कौन सी होंगी? वो ये होंगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 1 इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे हम सी को चेंज कर सकते हैं, ए और बी के कोफिशिएंट्स सेम रहेंगे क्योंकि यहाँ से आपको स्लोप मिलती है। तो पैरेलल लाइंस के केस में स्लोप आपस में इक्वल होती है, इसलिए ए और बी फिक्स रहेंगे, सी चेंज हो सकता है। तो इसलिए इस केस में हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन से न्यू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। हम कहते हैं लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, और वो क्या होगी, 3x प्लस 4y प्लस यहाँ पे अब आप इसे k कह दें इक्वल टू 0, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जस्ट k का फर्क है, मीन्स y इंटरसेप्ट का फर्क। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें कि ये स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट होगी तो इस स्ट्रेट लाइन से जो इस सर्कल का सेंटर है उसका डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। एक्चुअली अब हमारा टारगेट ये है, हमने जस्ट k को कैलकुलेट करना है। k अगर हमें मिल जाएगा तो हमें इसके पैरेलल टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस k को कैलकुलेट करने के लिए हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। इसे कह दें आप 1 एज द सेंटर ऑफ x power 2 plus y power 2 equal to 25 is C0 0। Therefore ये सेंटर है तो इसका डिस्टेंस इससे किसकी इक्वल होना चाहिए, रेडियस के। तो मैं कहता हूं therefore r must be equal to distance between C and दिस स्ट्रेट लाइन, और वो डिस्टेंस का फार्मूला हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। दैट डिस्टेंस इज ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी होल एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए पावर 2 प्लस बी पावर 2।
यहाँ पे a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 4 है, c की जगह k है, x1 और y1 0 0 है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 3 इंटू x1 0 प्लस 4 इंटू y1 0 प्लस k होल डिवाइड बाय अंडर रूट 3 power 2 means a power 2 plus b is 4 power 2, which gives k absolute divided by under root 9 plus 16. This implies r is equal to k absolute divided by under root 25, which implies r is equal to k absolute divided by 5. This implies k absolute is equal to r into 5, और यहाँ पे r क्या है, r power 2 equal to 25 means r is equal to 5. So this implies k absolute is equal to 5 into 5, which is equal to 25. This implies k is equal to plus minus 25, क्योंकि प्लस माइनस 25 का एब्सोल्यूट जब भी लेंगे तो वो 25 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड के की वैल्यू है, इसलिए हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी वो एक नहीं होगी बल्कि दो होंगी, एक प्लस 25 और एक माइनस 25 के अगेंस्ट। तो इसीलिए आपने यहाँ पे देखा कि एक की जगह यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस हमारे पास ऐसी हैं जो इसकी पैरेलल होंगी और गिवन सर्कल पे टेंजेंट होंगी। तो उनकी इक्वेशन क्या बनती है, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 implies 3x plus 4y plus minus 25 equal to 0. आई होप आपको यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल x पावर 2 प्लस y पावर 2 इक्वल टू 2 विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द x एक्सिस। तो यहाँ पे हमने टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, लेकिन उस टेंजेंट पे कंडीशन क्या है कि वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सर्कल की इक्वेशन गिवन है और हमें जस्ट एंगल गिवन है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए हेयर a power 2 is equal to 2, theta is equal to 45 degree, but the equation of tangent to the circle x power 2 plus y power 2 equal to a power 2 is y equal to mx प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस m पावर 2। ये हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के केस में पढ़ चुके हैं कि इस सर्कल पे जो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट होगी वो इस तरह की होंगी। इसे 1 कह दें। यहाँ पे a किसके इक्वल होगा, क्योंकि a पावर 2 इक्वल टू 2 है, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू अंडर रूट 2। और m किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है कि m जो है वो tan थीटा के इक्वल है। सो दिस इज इक्वल टू tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। अब a और m की वैल्यूज को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट y इक्वल टू m क्या है 1, सो 1 इंटू एक्स प्लस माइनस a है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस m क्या है 1, सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू यहाँ से भी अंडर रूट 2 आ रहा है। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 2। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ऑन द सर्कल x पावर 2 प्लस y पावर 2 इक्वल टू 2 विच इज मेकिंग
एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, और ये एक नहीं है बल्कि दो हैं, एक +2 के केस में और एक -2 के केस में। आई होप आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P4,3 टू द सर्कल x⁴ + y⁴ = 9। तो यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है और साथ सर्कल की इक्वेशन गिवन है x⁴ + y⁴ = 9, और हमने टेंजेंट की इक्वेशंस को कैलकुलेट करना है जो कि हम इस पॉइंट 4,3 से इस सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमें ऑलरेडी पता है कि इस सर्कल पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y = mx + - a × √1 + m⁴ 2। अगर आप इक्वेशन 1 पे गौर करें तो यहाँ पे हमें a तो नॉन है, वो हमें इस सर्कल से पता चल रहा है, लेकिन m के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब अगर एक टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहा होगा तो फिर हम स्लोप का रिलेशन निकाल सकते हैं, वो इस तरह कि हम उस पॉइंट को इधर पुट करके सिंप्लीफाई करें m के लिए। तो वहाँ हमारे पास जो इक्वेशन बनती है m की फॉर्म में, वो जनरली इक्वेशन 2 की फॉर्म में लिखी गई है, m⁴ × x⁴ - a⁴ -2mx1 y1 + y1⁴ - a⁴ = 0। तो हम इसमें यहाँ x1 और y1 की वैल्यूज़ पुट करेंगे और यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हेयर a⁴ is equal to 9 implies a is equal to 3. Similarly, x1 is equal to 4, y1 is equal to 3. Putting in equation 2 implies m⁴ into x1⁴ क्या होगा 16 minus a⁴ is 9 minus 2m into x1 is 4, y1 is 3 plus y1⁴ 9 minus a⁴ is 9, that is equal to 0. This implies यहाँ से 16 minus 9 7, 7m⁴ 4 into 3 12, 12 into 2 24 minus 24m is equal to 0. This implies m into 7m minus 24 is equal to 0. This implies either m is equal to 0, अगर m equal to 0 ले लें, और m is equal to 24/7। तो ये हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं m की। अब हमने जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को कैलकुलेट करना है तो हम m = 0 को भी इक्वेशन 1 में पुट करके देखेंगे और m = 24/7 को भी। सो व्हेन m is equal to 0 and a is equal to 3, 1 implies y is equal to 0 into x plus minus 3 into √ 1 plus 0, which implies y is equal to ±3। तो ये हमारे पास m = 0 के अगेंस्ट टेंजेंट की इक्वेशंस आएंगी। नेक्स्ट, व्हेन m is equal to 24/7 and a is equal to 3, 1 implies y is equal to 24/7x plus minus a is 3 into √ 1 plus m⁴ means 24/7 whole power 2. This is equal to, this implies y is equal to 24/7x plus minus √ 7⁴ is 49। LCM अगर आप लें तो यहाँ पे 49 plus 24⁴ is 576। This implies y is equal to 24/7 x plus minus
यहाँ पे 3 भी है, 3 इंटू अंडर रूट 625/49. This implies y is equal to 24/7x प्लस माइनस, यहाँ से जब आप अंडर रूट लेंगे तो 625 से हमारे पास 25 आ जाएगा, 25 इंटू 3 75 डिवाइडेड बाय 49 का अंडर रूट लेंगे तो 7. सो ये हमारे पास दूसरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है. आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से पॉइंट को यूज़ करते हुए पहले स्लोप को कैलकुलेट किया और उसके बाद फिर हमने टेंजेंट की इक्वेशंस को कैलकुलेट किया. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है. नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.